हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास में हम लोग ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। साथ ही साथ वाक्य में उन शब्दों की जगह के बारे में भी जानेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं वाक्यों की जगह के बारे में जानने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब आप वाक्य को अनुवाद करें तब आपको क्लैरिटी रहे कि कौन सा शब्द किस स्थान पर आएगा और आपको यह अनुवाद करने में सुविधा कराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको पक्के तौर पर पता चल जाए। इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए हमारे साथ। रोज की क्लासेस को अपने फोन तक पाने के लिए, हमारी ई बुक्स फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए, पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहां पर सर्च करिए बी बैंकर, जहां पर हम लोग आपको मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। इस लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं और डेली अपडेट्स के लिए डेफिनेटली आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया, ऐसे शब्दों के बारे में बताऊंगी जिसके बिना वाक्य नहीं बन सकते हैं तथा उन शब्दों के जो है स्थान भी बताऊंगी उन वाक्यों में। तो उन शब्दों की जो है हमारे पास लिस्ट है प्रॉपर। तो सबसे पहली लिस्ट है आपके सामने, दैट इज ये सारे शब्द, यानी कि मैं, हम, तुम सब, वह, वे, यह। ठीक है, इसका अनुवाद जो है वो ऐसे होता है, आई जिसका मतलब मैं, वी हम, यू तुम, यू का इस्तेमाल तुम सब के लिए भी होता है, ही शी जो कि वह के स्थान पर आएगा, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, दे का मतलब वे, इट यानी कि यह। तो इन शब्दों का स्थान जो है ये हमें मुख्य रूप से वाक्य के शुरुआत में आता है। तो ये अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप जब अनुवाद करेंगे इन वाक्यों के, इन शब्दों वाले वाक्यों की, तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगी और आपको ये आराम से समझ आ जाएगा कि अच्छा इसको कहाँ फिट कराना है। तो ये सारे शब्द की जो लिस्ट आपको दिख रही है आपके सामने, ये मुख्य रूप से वाक्य की शुरुआत में आता है। तो चलिए अब इनका इस्तेमाल करके भी देख लेते हैं कि मतलब प्रैक्टिकली हम लोग इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। यहां पर हमने शब्द यूज किया आई, जिसका अर्थ होता है मैं। आई का अर्थ होता है मैं, और यहाँ पर मैं जो है वाक्य की शुरुआत में आपको हिंदी वाले में दिख रहा है, अनुवाद में भी ये वाक्य की शुरुआत में आ गया। दैट इज मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। अगला शब्द है हमारे पास वी, जिसका अर्थ होता है हम लोग, हम सब। इन सब के जगह पर आप अनुवाद करते वक्त इस्तेमाल करेंगे शब्द वी का, WEV। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अगला शब्द है यू, जिसका अर्थ होता है तुम, आप या तू। इन तीनों के जगह पर आप अनुवाद करते वक्त यू शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप एक चित्रकार हैं, यू आर अ पेंटर। आप एक चित्रकार हैं, यू आर अ पेंटर। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। तू एक चित्रकार है, यू आर अ पेंटर। तो इन तीनों शब्दों के जगह पर जो है आप यू शब्द का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा यू शब्द का इस्तेमाल तुम लोग, आप सब, तुम सब, इनके लिए भी हो जाता है। यानी कि अगर ये सारे शब्द आपको दिख रहे हैं हिंदी वाले वाक्य में, तो वहां पे अनुवाद करते वक्त भी आप यू शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। अगला शब्द है ही, जिसका अर्थ होता है वह या उसे, वह या उसे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए ही इस्तेमाल होगा। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। तो जैसे ही आप कहते हैं ही इज गोइंग, तो ये साफ हो जाता है कि आप किसी मेल मेंबर यानी कि किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। अगर महिला के बारे में बात करनी हो तो इस्तेमाल करेंगे शब्द शी का। अर्थ वही रहेगा वह या उसे, लेकिन शी शब्द का इस्तेमाल महिला के लिए यानी कि फीमेल के लिए होगा। वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। जैसे ही आप शी शब्द का इस्तेमाल करें तो ये साफ हो गया कि आप किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास दे,
जिसका अर्थ होता है वे लोग, वे सब, ये लोग। इन चारों शब्दों के जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे अनुवाद करते वक्त शब्द दे का। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अगला शब्द है यह, जिसका अनुवाद होगा इट के तौर पर। यह जिसका अर्थ हो जाएगा अनुवाद करते वक्त इट। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। बढ़ते हैं अगले लिस्ट की ओर। ये लिस्ट के जो वाक्य शब्द हैं वो मुख्य रूप से वाक्य के अंत में आएंगे। यानी कि जैसे ही आपको हिंदी में ये सारे शब्द दिखे तो इनका अनुवाद तो आपको इंग्लिश वाले जो शब्द लिखे हुए हैं उनमें करना है, लेकिन अनुवाद करते वक्त उसकी पोजीशन का भी ध्यान रखना है। दैट इज, ये जो है आपको याद रखना है मुख्य रूप से वाक्य के अंत में ही आएंगे। जैसे मुझे यानी कि मी, हमें अस, तुम्हें या आपको यू, तुम सबको यू, उसे हिम, उसे हर, फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा हर, उन्हें यानी कि देम, इट यानी कि इसे। तो इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करते वक्त क्या ध्यान रखेंगे कि ये वाक्य के अंत में आता है। चलिए देखते हैं इस्तेमाल। उसने मुझे उपहार दिया, शी गिफ्टेड मी। उसने मुझे उपहार दिया, शी गिफ्टेड मी। यहाँ पर कौन सा शब्द है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास हिंदी में शब्द है मुझे, जिसका अर्थ हो जाता है मी, और ये कहाँ आया? वाक्य के अंत में। अंग्रेजी अनुवाद करते वक्त ये वाक्य के अंत में आएगा। हिंदी में जरूरी नहीं है अंत में आए, नॉट नेसेसरीली, बट अंग्रेजी में ये वाक्य के मुख्य रूप से वाक्य के अंत में आएगा। उसने मुझे उपहार दिया, शी गिफ्टेड मी। अस यानी कि हमें, अस शब्द का अर्थ होता है हमें, और इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। यहां पर कहां पे आया अस भाई? वाक्य के अंत में आया। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। अगला शब्द है यू, जिसका मतलब होता है तुम्हें या आपको। तुम्हें या आपको। यू जो है काफी वर्सेटाइल शब्द है, जैसे कि पहले वाले लिस्ट में भी यू था, इस वाले लिस्ट में भी यू है, लेकिन दोनों का यूज और अर्थ अलग अलग इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे वहां पर मैंने आपको वहां पे इस्तेमाल बता दिया कि शुरुआत में भी आ रहा है, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर वाक्य के अंत में आएगा, पर अर्थ जो है वो बदल जाएगा। जैसे तुम्हें या आपको के जगह पर यू का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वाक्य में इसका यूज जो है वो अलग होगा। जैसे रमेश आपको बुला रहा है, रमेश इज कॉलिंग यू। रमेश तुम्हें बुला रहा है, रमेश इज कॉलिंग यू। यहां पर यू जो है वाक्य के अंत में आ रहा है, लेकिन इस्तेमाल जो है इसका मतलब इन शब्दों का अनुवाद जो है वो यू के तौर पे ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हिम, जिसका अर्थ होता है उसे या उसको, और ये सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए ही इस्तेमाल होगा, पुरुष के लिए ही इस्तेमाल होगा। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। जैसे ही आप कहते हैं कॉल हिम, तो ये साफ हो गई कि आप किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं। अगला शब्द है हर, जिसका अर्थ होता है उसे या उसको, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल फीमेल यानी कि महिला के लिए करेंगे। फीमेल के लिए करेंगे यानी कि महिला के लिए करेंगे। उसे कॉल करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू कॉल हर। उसे कॉल करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू कॉल हर। तो जैसे ही आपने यहाँ पर हर शब्द का इस्तेमाल किया तो ये साफ हो गया कि किसी आप महिला की बात कर रहे हैं, किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है इट, जब जिसका अनुवाद आप कहाँ करेंगे? जब आपको दिखेगा हिंदी वाक्य में इसे, तो आप उसका अनुवाद करेंगे इट, और याद रखिएगा ये वाक्य के अंत में आएगा। इसे परेशान मत करो, डोंट ट्रबल इट। इसे परेशान मत करो, डोंट ट्रबल इट या डू नॉट ट्रबल इट। अगला शब्द है देम, जिसका मतलब होता है उन्हें, और ये भी वाक्य के अंत में आएगा, क्योंकि अभी कौन सी लिस्ट हम लोग कवर कर रहे हैं? ऐसे शब्दों की जो वाक्य के अंत में आएंगे। देम यानी कि उन्हें। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। बढ़ते हैं आगे अपनी अगली लिस्ट की तरफ, जो कि आपके सामने है। मेरा यानी कि माय, हमारा यानी कि आवर, तुम्हारा योर, तुम सबका योर, उसका हिज मेल के लिए, उसका
हर फीमेल के लिए, देयर यानी कि उनका, इसका यानी कि इट्स। और ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर दैट इज कि ये सारे जो शब्द हैं ये मुख्य रूप से वाक्य में संज्ञा यानी कि नाउन के पहले आता है। अब यहाँ पर संज्ञा या नाउन शब्द को देख करके जो यहाँ पर लिखा हुआ है घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बस बेसिक सा डेफिनेशन याद रखना है, आपको बहुत ज्यादा डीप मतलब इसको ये नहीं समझना है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जिस भी चीज को, जो भी चीज आपको अपने आसपास दिखती है वो नाउन है, ठीक है। बेसिकली आप याद रखिए सी, फील, टच, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं, वो सारी चीजें नाउन हैं। इतनी सी बात अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सी, फील, टच, बस इसको आप याद रखिए। चलिए इन शब्दों का इस्तेमाल देखते हैं। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। तो यहां पर माई शब्द का इस्तेमाल हुआ जिसका अर्थ होता है मेरा या मेरी। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। तो ये देखिए माई कहां पर आया है, कार शब्द के पहले आया है, तो साफ सी बात है क्या है, नाउन है। बढ़ते हैं आगे। तुम्हारा या आपका यानी कि योर, तुम्हारा या आपका यानी कि योर। वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। हमारा यानी कि आवर, हमारा यानी कि आवर। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। अगला है हिज यानी कि उसका या उसकी। ध्यान रखना है मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होगा। किसके लिए इस्तेमाल होगा, पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा, मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होगा। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। तो जैसे ही आप कहते हैं हिज हाउस तो ये साफ है कि मेल मेंबर की बात हो रही है। अच्छा, फीमेल के बारे में अगर बात करनी हो तो हर यानी कि उसका या उसकी। अर्थ सेम है लेकिन इस्तेमाल होगा हर शब्द का, जो कि है फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है ना। वह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। वह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। अगला शब्द है देयर यानी कि उनका। देयर यानी कि उनका। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। अगला शब्द है इसका, इसकी, इसके। इन तीनों शब्दों की जगह पर इस्तेमाल होगा इट्स का, ITS, इट्स का। इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। क्लियर हो गई बात। बढ़ते हैं अपने अगले लिस्ट की ओर जो कि है ये शब्द जो हैं जैसे कि माइन, मेरा, आवर्स, हमारा, योर्स, तुम्हारा, योर्स, तुम सबका, हिज, उसका, हर्स, उसका, देयर्स यानी कि उनका। आपको याद रखना है ये सारे शब्द तो आपने देख लिए। अब इनके अनुवाद में जो है आपको ये याद रखना है कि ये मुख्य रूप से वाक्य के अंत में आता है और मालिकाना हक जताता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या याद रखेंगे कि ये सारे शब्द, ये जो लिस्ट आपके सामने है, ये सारे के सारे शब्द मुख्य रूप से वाक्य के अंत में आता है और मालिकाना हक जताता है, पॉजिटिवनेस दिखाता है, मालिकाना हक जताता है। जैसे मेरा या मेरी, यहां पर इस्तेमाल हो रहा है माइन शब्द का। जब आपको कहना है कि ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन, तो वाक्य के अंत में आया अनुवाद होते वक्त और ये क्या दिखा रहा है, ये थोड़ा ज्यादा जोर डाल रहा है इस बात के ऊपर कि ये फोन जो है वो आपका है ना। यह फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। यह फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। तो क्या हो रहा है, पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, मालिकाना हक जताता हुआ दिख रहा है। हमारा या हमारी यानी कि आवर्स, आवर शब्द में एस लगा हुआ है, बन गया आवर्स। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। अगला है योर्स, YOURS, योर्स। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा या तेरी। इन सारे शब्दों के जगह पर इस्तेमाल होगा शब्द योर्स का। यह बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स।
क्या दिखा रहा है? मालिकाना हक बता रहा है ना। यह बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। अगला है हर्स, HERS, हर्स, जिसका अर्थ होता है उसका या उसकी, लेकिन इस्तेमाल ये फीमेल के लिए होता है, महिला के लिए इस्तेमाल होता है। यह उसका है, दिस इज हर्स। यह उसका है, दिस इज हर्स। फिर है देयर्स, THEIRS, देयर्स, मतलब उनका या उनकी। यह फैसला उनका है, यह फैसला उनका है, दिस इज देयर, दिस डिसीजन इज देयर्स। यह फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या क्या दिखा रहा है? मालिकाना हक जताता हुआ दिख रहा है ये, और आपको यहाँ पर उनका या उनकी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है देयर्स, और मालिकाना हक जता रहा है, राइट। चलिए, तो अब हम लोग इसका एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारे शब्द, आई जिसका मतलब मैं, मी यानी कि मुझे, माई मेरा, माइन मेरी, ठीक है। ये सारे शब्द हो गए, इनको अलग अलग करा दिया, और अब ये जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के रूप में आपके सामने हैं। वी हम लोग, हम सब, अस हमें, आवर्स हमारा, आवर्स हमारा, हमारी। यू यानी कि तुम, आप, तू, योर यानी कि तुम्हारा या तुम्हारी, आपका या आपकी, यू यानी कि तुम लोग, आप लोग, तुम सब। फिर योर्स यानी कि तुम्हारा, योरसेल्फ, तुम खुद, आप खुद। बढ़ते हैं आगे, वह उसे, मेल के लिए अगर हो तो ही का इस्तेमाल होगा। वह उसे अगर फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो शी के लिए शी इस्तेमाल होगा। इट यानी कि यह, इट्स यानी कि इसका, दे यानी कि वे लोग, वे सब, ये लोग। हिम यानी कि उसे या उसको, मेल मेंबर के लिए। हर उसे या उसको, फीमेल मेंबर के लिए। हर्स यानी कि उसका या उसकी, मेल मेंबर के लिए अगर इस्तेमाल करना हो उसका या उसकी तो हिज का इस्तेमाल करेंगे, उसका या उसकी हर का इस्तेमाल करेंगे। देम यानी कि उन्हें, देयर यानी कि उनका, देयर्स यानी कि उनका। क्लियर? तो ये सारे सेट ऑफ शब्द हैं, और ये रहा एक क्विक सा रिवीजन जो कि है आपके सामने, राइट। आई मैं, वी हम, यू तुम सब, ही वह, शी वह, दे वे, इट यह। मी मुझे, अस हमें, यू तुम्हें, यू तुम सबको, हिम उसे, हर उसे, देम उन्हें, इट इसे। मेरा, हमारा, तुम्हारा, तुम सबका, उसका, उनका, इट्स यानी कि इसका, ठीक है। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, राइट। अच्छा, मालिकाना हक जताता हुआ कौन सा शब्द है हमारे पास? माइन यानी कि मेरा, आवर्स यानी कि हमारा, योर्स यानी कि तुम्हारा, योर्स तुम सबका, हिज उसका, मेल मेंबर के लिए, हर्स उसका, फीमेल मेंबर के लिए, देयर्स यानी कि उनका। तो ये क्विक सा रिवीजन इन सारे शब्दों के बारे में। सारे शब्दों को डिटेल से मैंने आपको करा दिया। इनके बिना वाक्य तो आप ऐसे भी नहीं बना सकते, बहुत जरूरी सारे ये वाक्य ये शब्द हैं वाक्य बनाने के लिए। दूसरी चीज, इनका पोजीशन अनुवाद करने में बहुत बहुत अहम होता है। इनके पोजीशंस को जानना बहुत जरूरी है, तो आपको वो पोजीशंस भी मैंने करा दिया। यानी कि टोटल में अगर बात करूं तो कंफ्यूजन क्लियरिटी वाली क्लास थी आज। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी। कमेंट करके मुझे बताइए मैम क्लास बहुत अच्छी लगी, और ऐसी क्लासेस आपको और चाहिए। इतनी ही ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं आपको कैसे लगती हैं मुझे ज़रूर बताइए। इसके साथ ही क्लास को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से कर लीजिए। टेलीग्राम पर आ जाइए, जुड़ जाइए जल्दी से, ताकि आपको फ्री कोर्सेज की एक्सेस वहां पर मिल सके, ई बुक के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, जैसे कि बेसिक स्पोकन इंग्लिश की बुक, जो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि ये फ्री वाली कोर्स है, एक 15 डेज की। बहुत लोगों को बेनिफिट हुए हैं। आपको अगर अभी तक आपने ये कोर्स नहीं की है फ्री वाली तो जल्दी से कर लीजिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी वहीं पर पता कर लीजिए टेलीग्राम पर। ये तीनों किताबों के बारे में भी टेलीग्राम पर आपको पता चलेगा। इसके अलावा अगर आप हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, तो आप टेलीग्राम पर पता कर सकते हैं। आप अगर हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप टेलीग्राम पर आ जाइए,
लीजिए, सारी डिटेल ले लीजिए कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। या फिर इसके अलावा अगर आप रीडिंग की कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि बेसिक इंग्लिश रीडिंग कोर्स, अंग्रेजी पढ़ने में भी मैंने देखा है कई लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, तो बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप टेलीग्राम पर आएँ, पता कर लें कि ये कोर्स कब से शुरू हो रही है, क्या डिटेल्स हैं कोर्स की, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर बता दी जाएंगी। मेक श्योर करें कि आप कोर्स का नाम सही से लिख करके भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये पता चले कि आप किस कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और वो आपकी सहायता कर पाएं। कोर्स का नाम आप सही से लिखेंगे तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा, ज़्यादा रिप्लाई मिल पाएगा। और अगर आपको पेड कोर्स के बारे में जानना है तो उसके बारे में पता, उसका नाम लिख करके भेजिए। फ्री कोर्स अगर आपको चाहिए तो उसके बारे में लिख करके, उसका नाम लिख करके भेजिए। और रिप्लाई मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with BBanker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to